मुग़ल हरम में जब औरतों, बच्चियों, महिलाओं की बात आती है तो कोई बादशाह 5,000 बेगमें रख रहा होता है अपने हरम में, कोई 7,000। लेकिन विडंबना यह है कि ये लोग अपनी बच्चियों के साथ भी क्रूरता का व्यवहार करते थे, और वह क्रूरता यह कि उनका विवाह नहीं करने देते थे। स्वयं तो 5-7 हजार पत्नियां रख रहे हैं, लेकिन शहजादी जो होती थी उनकी स्थिति बहुत खराब कर देते थे, उनका विवाह नहीं करते थे, और आजीवन वे हरम में कैद रखी जाती थी। तो आइए ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि उनका जीवन कैसे बीतता था। जो शहजादी होती थीं वे भी हरम में रहती थीं, और मुग़ल अपनी शहजादियों का विवाह इसलिए नहीं करते थे कि वे अपने बराबर किसी को मानते ही नहीं थे, और अपनी बेटी के लिए उन्हें कोई वर मिल ही नहीं पाता था योग्य कि उनकी बेटी जैसा हो जिससे उनकी शादी की जा सके। दूसरी बात यह है कि वे अपनी बेटी देकर किसी को दामाद या बहनोई बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि राज्य के हड़पे जाने का खतरा हो जाता था। यहाँ बात करते हैं शाहजहाँ की 2 बेटियों की। एक तो जहाँआरा थी, जो शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी, जिसे शाहजहाँ अपना सब कुछ मानता था। वे दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहती थी। वहीं जो दूसरी छोटी बेटी थी रोशन आरा, वह औरंगजेब को बादशाह बनाने के लिए बात करती थी, और उसके लिए उसने बहुत कुछ किया। लेकिन यही रोशन आरा जब हरम में थी, उसका विवाह नहीं हुआ था और किसी को उसके विवाह की चिंता नहीं थी, जिसके कारण उसने किसी प्रकार से अपने एक प्रेमी को हरम में किसी प्रकार से दाखिल करवा लिया था। 2-4-6 दिन वह उसके कक्ष में रहा, उसका प्रेमी रोशन आरा का, लेकिन किसी को हरम में कब तक छुपाया जा सकता है जबकि वह आदमी हो। तो एक दिन जब उसने जाना रोशन आरा ने कि हम इसको छुपा नहीं सकते अपने प्रेमी को यहाँ, तो उसने अपनी दासियों को कहा कि इसको बुर्का पहना लो और बाहर छोड़ो। औरंगजेब उस समय महल में ही था। दासियां बहुत अधिक डर गईं और उसे कुछ दूर ले जाकर महल में ही छोड़ दिया। रात भर वह खंभे के आसपास ओट में छिपता रहा, लेकिन सवेरे पकड़ लिया गया। पकड़कर उसे औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब ने पूछा कि तुम हरम में कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं पीछे की दीवार से आया था, क्योंकि मैं हरम को देखना चाहता था, इसलिए आया था। औरंगजेब ने उससे कहा कि चलो बताओ चल के कहाँ से आए थे, और महल की सबसे ऊंची दीवार पर उसे ले जाया गया और कहा कि जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। जब वह उतरने के लिए तत्पर हुआ, तभी औरंगजेब ने इशारा किया और उसको हिजड़ों ने वहीं से धकेल दिया। वह 60 फीट नीचे गिरा जाके और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो ये थे प्रेम के किस्से शहजादियों के। अच्छा होता कि उनकी शादी कर दी जाती, लेकिन नहीं की गई। गनीमत यह रही कि उस प्रेमी ने यह नहीं बताया कि आपकी बहन रोशन आरा ने हमको बुलाया था।
यह अगर बता देता तो रोशन आरा की भी स्थिति बहुत खराब हो जाती। तो औरंगजेब के काल में जो हरम था उसमें स्त्रियां बहुत अधिक नहीं लाई जा रही थी, क्योंकि उसका धार्मिक रुझान था। जो हरम होते थे उसमें एक खास रसोई होती थी, जहाँ राजा, प्रमुख रानी और राज परिवार के जो लोग थे उनका खाना बनता था, बाकी सब का खाना अलग बनता था। हरम में एक खुफिया तहखाना भी होता था, जहाँ पर दासियों, किन्नरों और सिपाहियों को फांसी दे दी जाती थी। यह फांसी क्यों दी जाती थी? क्योंकि जो रानियां थीं वह यदि किसी दास, दासी, किन्नर या सिपाही की यदि शिकायत कर देती थी बादशाह से, तो बादशाह उनको बुला करके हरम में ही फांसी पर लटका देता था। बादशाह के आने पर हरम में महिलाएं झीने वस्त्र पहनती थी, महीन कपड़े पहनती थी, पारदर्शी कपड़े पहनती थी। राजा जो होता था वो रानी, रखैल या दासी या मतलब किसी के साथ वो रात बिता सकता था। उसको रिझाने के लिए खुशबू भी खेली जाती थी, तरह तरह के डांस किए जाते थे। बादशाह एक था, लेकिन उसके प्यार को, उसका प्यार पाने के लिए तरसने वाली 5,000 7,000 थी, जिनमें से कुछ को ही कभी कभी एक रात मिल पाती थी। बहुत सी औरतों को तो सारे जीवन में बादशाह के साथ रात गुजारने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में जब वे काम पीड़ित होती थी तो बीमार होने का नाटक भी कर लेती थी। और निकोलो मलुची जो इटली के लेखक और चिकित्सक थे, वे दरबार में रहते थे, हकीम थे। पहले वे उनको कपड़ा उड़ा करके हरम में ले जाया जाता था, और बीच में पर्दा होता था, जहाँ पर्दे में एक छेद होता था, जहाँ से वे हाथ डालकर बीमार बेगम की नब्ज देखते थे। ऐसे में जो बीमार नहीं होती थी, बहाना करके किसी पुरुष का एकमात्र स्पर्श पाना चाहती थी, वे रानियां हाथ को चूमने लगती थी, हाथ को काटने लगती थी और अपने शरीर का स्पर्श भी कराती थी, जिससे उन्हें शायद कुछ अच्छा लगता हो, आनंद मिलता हो। हकीम सब यह जानता था, लेकिन वह अपना मुंह वैसे बनाता था कि जैसे नाड़ी देख रहा हो, क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई ख्वाजा शेरा हमको, हमारे चेहरे पर कुछ ऐसे भाव देख लेते हैं कि जो इलाज के से हट कर के भाव हैं, तो वे तुरंत फांसी पर लटका दिए जाएंगे। इस डर के कारण वह भाव कोई उजागर नहीं होने देता था चिकित्सक, और हाथ वाथ अंग वंग जो कुछ छूना होता था छू लेता था। कहते हैं कि हरम में सारी स्त्रियां दिखाती तो थीं हम साथ साथ हैं, लेकिन अंदर से सभी एक दूसरे की दुश्मन होती थी। जब कोई रानी गर्भवती हो जाती थी तो उसका गर्भ गिराने के लिए सभी दूसरे जो अन्य रानियां थीं वे एक हो जाती थी और किसी न किसी प्रकार से उसका गर्भ गिरा देती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि यदि इसके पुत्र पैदा हो गया, कोई बच्चा हो गया, तो बादशाह इसको बहुत अधिक मानने लगेगा।
हरम में एक कुआं भी होता था जहाँ लाशों को डाल दिया जाता था फांसी देने के बाद। और हरम से गोपनीय एक रास्ता भी होता था जो संकट के समय राजा या रानी या किसी बादशाह के परिवारीजन को बाहर निकलने के लिए बना होता था। जब कोई आक्रमण हो तो बाहर निकल जाएं। इन हरमों में जो लोग रहते थे, जो महिलाएं रहती थी, वे जीवन भर प्यार को तरसती रहती थीं, क्योंकि बादशाह एक होता था और इनकी संख्या बहुत अधिक होती थी। कहते हैं कि रंगीन जिंदगी के पीछे एक गमगीन जिंदगी छिपी थी और वह एक ऐसे पिंजरे में कैद थी जो तभी छोड़ी जाएंगी जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। कभी कभी हरम से बूढ़ी बीमार औरतों को बाहर निकाल दिया जाता था, जो बाहर जाकर के वेश्यावृत्ति करने लगती थीं। दिल्ली का जो रेड लाइट एरिया है वह उसकी नींव हरम से ही पड़ी थी। हरम की निकाली हुई महिलाओं ने ही यह धंधा वहाँ शुरू किया था। तो यह थी मुगलों के हरम की कहानी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।